आपको किस बारे में बताने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हमने ना सिर्फ इस टॉपिक को कवर किया है बल्कि इससे रिलेटेड सब टॉपिक को भी कवर किया है ताकि आपका ज्ञान और बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक है, रिजर्वेशन क्या है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, संशोधन में इसका महत्व कैसा है और इसके तहत आपको क्या अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ चैनल की न्यूज़ में या कहीं से भी ये तो सुना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि रिजर्वेशन संविधान की किसी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। ये मामला तमिलनाडु का है, जहां तमिलनाडु की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने एक याचिका दायर की थी कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वालों को नीट में नेशनल एलिजिबिलिटी सम इंटरेस्ट टेस्ट में 50% का आरक्षण दिया जाए, जिसके बाद इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से नकारते हुए बताया कि संविधान में आपके किसी मौलिक अधिकार में नहीं आता। दोस्तों, हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कितने हैं। मौलिक अधिकार को संविधान में 6 कैटेगरी में रखा गया है और इन 6 तरह के मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। फर्स्ट, समानता का अधिकार मीन्स राइट टू इक्वलिटी। सेकेंड, स्वतंत्रता का अधिकार मीन्स राइट टू फ्रीडम। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। फिफ्थ, संस्कृति और शिक्षा से संबद्ध अधिकार मीन्स कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। सिक्स्थ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मीन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे अधिकार हमारे भारत के संविधान में भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के विभिन्न प्रावधान राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर खंड के लिए क्रमशः शिक्षा और नौकरियों में विशेष प्रावधान करने के लिए सशक्त बनाते हैं। राज्य, केंद्र और राज्य दोनों को अनुसूचित जाति मीन्स एससी और अनुसूचित जनजातियों मीन्स एसटी की प्रगति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति है, जैसे सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण अथवा शुल्क में रियायतें या छूट और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर आरक्षण देना, और उसी में एससी के लिए कोटा 15% है और एसटी के लिए ये 7.5% है। इसी में आगे हम देखते हैं ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के लिए क्या प्रावधान निर्धारित किया गया है। रिजर्वेशन में ओबीसी को 27% कोटा दिया गया है, लेकिन किसी किसी राज्य में ओबीसी का कोटा अलग अलग परसेंट भी है, जैसे 50% तमिलनाडु में ओबीसी के लिए निर्धारित किया गया है। इंद्र साहनी 1992 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में ओबीसी के लिए 50% तक का आरक्षण तय किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाल ही में कौन से संशोधन में सरकार ने ओबीसी के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10% सरकारी नौकरी या इंस्टीट्यूट में प्रावधान किया था, जिससे ऐसा वर्ग जो ओबीसी के दायरे में तो आते हैं लेकिन उनके हालात आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उनके लिए ये 10% का कोटा निर्धारित किया गया था और ये कोटा भारत के संविधान में 103 संशोधन के तहत दिया गया है।